Hello students, Sanjay Purohit from Sanjay Study Center. Today we would like to see exercise 13.5 optional. आज तक कभी भी इसमें से एक आध सम के अलावा एक आध भी वो भी मैं आपको बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था 13.5 में, वरना इतने सालों में they have never asked any question from here. Question 5 अगर आपको करना ही है तो एक ही क्वेश्चन करना, नंबर 5. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नेवर बीन आस्क्ड बिकॉज़ दे आर वेरी टफ एंड दे आर नॉट ओनली IQ बेस्ड बट टोटली राइट अबव पार सम्स. नाउ पहला क्वेश्चन जो है, अ कॉपर वायर, जो ये लपेटा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, कॉपर वायर 3 mm डायामीटर. इसका जो डाया है, राइट, कॉपर वायर का डायामीटर है वो 3 mm है, मतलब कि 0.3 सेंटीमीटर. इज वाउंड अबाउट सिलेंडर, सिलेंडर के इर्द गिर्द इसको लपेटा गया है. इज वाउंड अबाउट अ सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. सिलेंडर की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर एंड उसका डायामीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर. सो एज टू कवर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. हमको क्या फाइंड करना है? ये जो लेंथ है, फाइंड द लेंथ एज वेल एज मास ऑफ द वायर. एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ कॉपर इन लोगों ने बता दी है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बराबर. तो अब हम लोग चले, यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ये वन राउंड जो है, वन राउंड ऑफ वायर वो कितना कवर करेगा? 3 mm ऑफ हाइट. ये पूरी 12 सेंटीमीटर हाइट है, इसका डायामीटर 3 mm है. मतलब जब आप लपेटोगे सिलेंडर के ऊपर, व्हेन यू आर गोइंग टू वाइंड इट, राइट, तो क्या होगा? वो 3 mm की जगह रुकेगा एक राउंड में, एक टर्न में, बराबर. एक राउंड आपका होगा, एक टर्न होगा, वायर विल कवर 3 mm हाइट ऑफ ए सिलेंडर. तो हमको ये कितना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर और नीचे डायामीटर ऑफ वायर. रेडियस नहीं ले सकते, पूरा डाया लेना पड़ेगा, डाया, क्योंकि डायामीटर पूरा ऐसा राउंड करके आएगा, ऐसा राउंड. तो ये 3 mm की एक जगह यहाँ पे रुकेगा, 3 mm यहाँ पे, 3 mm यहाँ पे, 3 mm. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो ढूंढने हैं. तो टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर 12 और नीचे डायामीटर ऑफ वायर 3 mm है. ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये 10 ऊपर गया तो 120/3, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आया? 40, बराबर, 40 टर्न्स आए. अब हमको जो फाइंड करना है ये लेंथ ऑफ वायर, राइट. नंबर ऑफ टर्न्स तो आ गए, अब उसकी लेंथ फाइंड करनी है. तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायरिंग वन राउंड, दैट इज व्हाट? क्योंकि सरकमफरेंस, सरकमफरेंस मतलब पेरीमीटर या तो लेंथ ऑफ ए सिलेंडर, ये लेंथ नहीं, राइट, ये. तो सरकमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर वो क्या होता है? सरकमफरेंस 2πr, 2π, और इसकी, राइट, ये सर जो इसकी 10 सेंटीमीटर डायामीटर है सिलेंडर का, तो रेडियस कितना हुआ? 5, तो 10π हुआ उसकी लेंथ. लेंथ ऑफ वायर, एक वायर की लेंथ 10π हुई. क्यों? सरकमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए वायर, राइट. हमने लेंथ फाइंड कर दी, राइट. तो लेंथ फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए? पहले तो कितने टोटल टर्न्स है, तो टर्न्स फाइंड कर लिए. एक टर्न की लेंथ अगर हम लोग ले, एक टर्न की लेंथ अगर हम लोग ले, राइट, तो वो क्या होता है? सरकमफरेंस. सरकमफरेंस मतलब 2πr, और रेडियस जो है वो इसका मत लेना, ये गलती कर लेंगे बच्चे, ये 3 mm लेंगे, वो नहीं, हमको सिलेंडर का रेडियस चाहिए. तो आपका एक टर्न का लेंथ हुआ 10π. तो ऐसे सच कितने टर्न्स है? तो 40 टर्न्स आ गए. तो 40 इंटू 10π, तो ये आपका 1257.14 सेंटीमीटर टोटल लेंथ आई. 40 के 40, राइट, टर्न की लेंथ आ गई. इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 12.57 मीटर हुआ. अब वॉल्यूम भी फाइंड करना है. लेंथ तो आ गई, उसने बोला था कि फाइंड द लेंथ एज वेल एज वॉल्यूम फाइंड करेंगे, राइट. तो पाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब πr² इंटू l आपकी लेंथ. तो वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर कौन से फॉर्म में होता है? सिलेंडर. सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h, पर यहाँ h के बदले अपने पास क्या है? लेंथ ऑफ वायर. और वो लेंथ ऑफ वायर किसका है? क्योंकि पूरे के पूरे 40 टन का है, TURN टन. हाँ,
तो पाई आर स्क्वायर राइट इनटू आपका एल, तो 88.89 राइट अप्रोक्स 88.90 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया। अब उसने साथ साथ में मास पूछा है। आपने 8 स्टैंडर्ड में देखा होगा कि मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बट हमारे पास वॉल्यूम और डेंसिटी है, वी कैन इजीली फाइंड आउट राइट। मास 789.41 ग्राम, ग्राम में ही पूछा है, बट मैं आपको कन्वर्ट करके दिया हूं राइट केजी में। तो यहां पे आपका पहला सम ऑप्शनल का खत्म हुआ। नहीं समझ में आया तो ये वीडियो बार बार देखना, क्योंकि ऑप्शनल के सम सभी ऐसे खतरनाक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो डबल कोन है, आप लोग देख सकते हैं एबीडी एक कोन ऊपर, बीसीडी नीचे कोन राइट दूसरा, दे कैन रोटेट राइट लाइक दैट, दे कैन रोटेट लाइक दैट। तो डबल कोन formed by in such a way that revolving this right angle triangle ABC right about its hypotenuse AC, ये पूरा ऐसा घूम सकता है, ऐसा नहीं जाएगा। अब अगर आप पाइथागोरस लेंगे तो AC स्क्वायर राइट इक्वल टू क्या है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लिखा है डबल कोन फॉर्म बाय रिवॉल्विंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल राइट ABC अबाउट दिस हाइपोटेन्यूस AC। तो पाइथागोरस से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आपको AC की हाइट मतलब के पूरे डबल कोन की हाइट H1 प्लस H2 आपकी आ गई। पूरे डबल कोन की हाइट राइट ये H1 प्लस H2 मिलके 5 आ गई राइट 5। अब एरिया ऑफ ABC दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अगर आप देखो तो राइट ये ट्रायंगल राइट एंगल है तो AB इंटू BC, एक एरिया ये आएगा हाफ इंटू, और दूसरा ये भी परपेंडिकुलर है यहाँ पे तो हाफ इंटू OB इंटू AC। अब दोनों के दोनों एरिया किसके हैं तो ABC के ही है, तो दोनों कंपेयर कर सकते हैं। हाफ हाफ कैन बी कैंसल, AB की वैल्यू है आपकी 4, BC की वैल्यू है 3, AC की वैल्यू हम लोग लाए 5 और OB वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। OB कैलकुलेशन करके मिलेगा 12.5, तो राइट आपका 2.4 सेंटीमीटर ये आया बराबर। लेटर ऑन ये भी तो कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर राइट, याद रखो ना। अब लोग वॉल्यूम ऑफ डबल कोन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2, एक ऊपर का एक नीचे का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस भी तो सेम है आर स्क्वायर H1 राइट प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन H1 प्लस H2, बट हमारे पास H1 प्लस H2 OA प्लस OC है 5, रेडियस आपको मिल गई है 2.4, तो कैलकुलेशन करने पर आपको ये मिलेगा राइट 13.14 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग ये वॉल्यूम का मामला खत्म हो गया राइट। सरफेस एरिया का देखते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 अपॉन प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन 2 राइट। यहाँ पे भी मैं CA से लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं राइट। दसा पाई आर L1 प्लस L2, वापिस L1 कौन सा है तो के 4, L2 स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट, तो ये कौन सा है आपका 3 राइट। R तो अपने पास है 2.4, पाई की वैल्यू हम लोगों ने दे दी है 3.14, तो 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। पाई की वैल्यू एज पर कन्वीनियंट ऐसा बोला हुआ राइट, तो आप लोग जो चाहे वो ले सकते हैं। हेंस आपका ये सम भी खत्म हुआ। यहाँ पे मेन चीज जो याद रखनी है, डबल कोन ऊपर का और नीचे का राइट, दे आर फॉर्म रिवॉल्विंग इन द राइट एंगल राइट बी इन सच ए वे कि ये आपका एक ट्रायंगल राइट एंगल हुआ। पहले हाइपोटेन्यूस फाइंड किया, मतलब कि टोटल हाइट डबल कोन की फाइंड कर ली, फिर एक एरिया ये लिया राइट ऑल्टीट्यूड इनटू बेस, एक एरिया ये लिया ऑल्टीट्यूड इनटू बेस, दोनों को कंपेयर करके हम लोग रेडियस लेके आए, रेडियस मिल गई तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 फाइंड किया। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हम लोग राइट सरफेस एरिया फाइंड करेंगे डबल कोन का, तो ऊपर का आएगा पाई आर L1 आप लोग जानते हैं राइट L1, और नीचे का पाई L तो आपका ये है राइट, और आपका
हाइट का काम नहीं है, मतलब कि सेम रेडियस आएगा, तो आपका 4 + 3 7 × पाई आर, तो आपका ये आंसर आ गया। तो जाओ, बड़े बड़े सम है, राइट, यू मस्ट गो ऑन वॉचिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही खराब कैलकुलेशन है इसका। अगर आप देखेंगे, सिस्टम एक बड़ा सा सिलेंडर साइलो जैसा होता है, इंटरनली मेजरिंग 150, मतलब कि क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, राइट, सिलेंडर के फॉर्म में नहीं। सिस्टम मतलब कि मैं आपको बताऊं कि एक आपका सिंपली, राइट, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल काइंड का होता है ना, वैसा सिस्टम होता है यहाँ पे, राइट, और ये आपका क्यूबॉइड काइंड का होता है। इसमें आप, राइट, कितना वो अपना ब्रिक, राइट, लिख सकते हैं और या तो डाल सकते हो, और कितना पानी एब्सॉर्ब करेगा, राइट, वो आपको लिखना है। इसका जो वॉल्यूम है 150 × 120 × 110, कैलकुलेशन करोगे 15 12 सा 180, 180 × 11 तो 198, बाकी के 1 2 और 3 0 डाल दो तो 198,000 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब उनका क्या कहना है कि इट हैज 129600 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन इट। इसमें ये टोटल वॉल्यूम इसका है और इसमें इतना पानी है, बराबर। वॉल्यूम टू बी फिल्ड इन सिस्टम में क्या होगा कि अब हमको कितना पानी, राइट, ऑलरेडी ये इसका वॉल्यूम है, सिस्टम का वॉल्यूम है, और इसमें इतना पानी है, तो जगह कितनी बाकी बची, तो कि जगह बाकी बची कि स्टिल वी कैन फिल वाटर समथिंग एल्स 1850400। वापिस से मैं बताऊं, पूरा सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो 198,000 सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें जो पानी भरा है, राइट, वो इसका कितना है 129,600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट। नाउ अब क्या करेंगे, porous bricks are placed in water until the cistern is full to the brim। डालते जाएंगे और ये जो पानी का लेवल है कहां तक आ जाएगा, अप टू ब्रिम, ऊपर तक आ जाएगा, तब तक ये ब्रिक्स डालते जाएंगे, बराबर। तो पोरस ब्रिक्स है तो वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा, खास ख्याल रखना, ये सम बहुत पेचीदा है। तो पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन वाटर अंटिल द सिस्टम इज फुल टू द ब्रिम। ईच ब्रिक, अब ब्रिक क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। कितना एब्जॉर्ब करेगा, तो कि 117 ऑफ इज वॉल्यूम, बराबर, 117 ऑफ इज ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब पहले तो वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करेंगे। ब्रिक्स भी क्यूबॉइड के काइंड का होता है, n × 22.5 लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसका जो वॉल्यूम हो गया, हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है वो पता नहीं है, इसीलिए n सपोज किया है, तो 1096.875 n आया। अब ब्रिक पानी एब्सॉर्ब करता है ऑफ इज ओन वॉल्यूम, अपना भी वॉल्यूम होता है ना, ब्रिक्स का एक वॉल्यूम होता है, कौन सा, ये ब्रिक्स का वॉल्यूम हुआ अपना, एक वॉल्यूम पूरा का पूरा सिस्टम का है, इसके अंदर पानी भरा वो भी वॉल्यूम है। तो खाली जगह कितनी है, मतलब कि हम लोग भर सकते हैं इतनी जगह कितनी है, तो कि 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। पानी का वॉल्यूम माइनस कर दिया। अब ब्रिक का वॉल्यूम है, तो अब ब्रिक पानी जो ऑब्जॉर्ब करेगा अपना खुद का वॉल्यूम, राइट, तो नाउ ईच ब्रिक एब्जॉर्ब 117 ऑफ इस वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का 117 पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो वॉल्यूम एब्सॉर्ब बाय दिस ब्रिक्स, राइट, टोटल कितना, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है पता नहीं, एक ब्रिक 1/17, तो n नंबर ऑफ ब्रिक n/17 इनटू इट्स वॉल्यूम, राइट, इनटू इट्स वॉल्यूम एब्सॉर्ब करेगा। अब खाली जगह कितनी अंदर सिस्टम में, पूरा सिस्टम का वॉल्यूम, इसमें से पानी का वॉल्यूम निकाल दिया, तो खाली जगह कितनी है अंदर, खाली जगह 1850400। फिर उसने पानी कितना एब्सॉर्ब कर लिया, हर एक ईंट ने, हर एक ब्रिक ने, पोरस ब्रिक ने, तो n/17 × 1096.875 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 1096.875 n माइनस n/17 1096.875। एलसीएम लेंगे तो इसको 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 17n और ये 1n, खास ध्यान से देखो, नीचे एलसीएम तो 17 आया, ये 17n और ये 1n, 17n में से 1n, क्योंकि ये सेम है वॉल्यूम, तो 17n में से 1n माइनस किया तो 16n/17 इंटू 1096.875 इक्वल टू जो खाली जगह है सिस्टम में वो हुई।
तो आपको n मतलब कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है वो कैलकुलेशन काफी टफ है, कैलकुलेटर से ही किया है मैंने भी। तो 1792.41 हैज अप्रॉक्स, ये आधी ईंट का गिनेंगे नहीं, 0.5 के ऊपर होता तो एक ज्यादा गिन लेते, 0.5 से नीचे है, कॉइन बैलेंसिंग जैसा है। तो आपका ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक कितना हमने सिस्टम में प्लेस किया होगा कि 1792। वेरी टफ सम, राइट। तो इसको भी, ये वीडियो भी आप बार बार देख लेना जिसको समझना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ द वैली 7280 किलोमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, राइट। व्हाई आई एम डूइंग दिस ऑल सम्स फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है, राइट। अगर मैं कैलकुलेशन करता रहा तो आपका फोकस कैलकुलेशन पे ज्यादा रहेगा रादर देन दैट ऑफ मेथड, बराबर। सो एरिया ऑफ द वैली उन लोगों ने दिया है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। अब क्या है, देयर वाज ए रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द वैली, बराबर। अगर एरिया इसका 7280 किलोमीटर है और रेनफॉल 10 सेंटीमीटर इन द वैली, तो रेनफॉल इन द वैली कितना हुआ, तो कि एरिया ऑफ वैली जो पहले से है, एरिया ऑफ वैली एंड 10 सेंटीमीटर रेनफॉल इन ईच वैली, बराबर, मतलब कि पूरा एंटायर वैली। तो 7280 किलोमीटर स्क्वायर इंटू 10, ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट किया। यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा, डोंट डू 1000 m स्क्वायर, राइट। 7280 इसका 60 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 0 और 10/100, एक 0 यहाँ पे, एक 0 यहाँ कट हुआ, तो 7280 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब, राइट। टोटल रेनफॉल इन द वैली हुआ कितना, 7.28 इंटू 10⁸ मीटर क्यूब। यहाँ ये 1 2 and 3 डाल दिया तो 5 + 3 8 हो गया। अब देखो रिवर की लेंथ कितनी है, तो लेंथ ऑफ ईच रिवर ऐसी 3 है, तो 1072 किलोमीटर, राइट। नर्मदा के आसपास की है, नर्मदा की 1200 किलोमीटर है, गोदावरी की 1400 किलोमीटर है, तापी की 750 किलोमीटर है। तो तापी से बड़ी, नर्मदा से छोटी, राइट, लेंथ ऑफ रिवर। इसकी ब्रेथ 75 मीटर और इसका हाइट 3 मीटर है। कैलकुलेट करें तो 1072, राइट, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये तो मीटर ही है, और पूरा वॉल्यूम ऑफ ईच रिवर क्यूबॉइड के फॉर्म में 1072,000 इंटू 75 वो ब्रेथ है इंटू हाइट है। कैलकुलेट किया तो इसका वॉल्यूम 2.412 इंटू 10⁸ मीटर क्यूब आया। और ऐसे सच कितना है, कितनी रिवर है, तो 3 रिवर्स है, राइट। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका 7.236 इंटू 10⁸ मीटर क्यूब। यहाँ देखो तो 7.28 है, यहाँ देखो तो 7.23 है। अब इतने बड़े पैमाने पे जब 1 करोड़ की बात हो रही है, 10⁷7 10 करोड़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे 23 और 22, राइट, डेसिमल के 2 पॉइंट के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 13.2 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे एक लड़की मेजर करके इसका आंसर 346.5 आता है और उसने मेजर किया था 345, तो हमने बोला था रॉन्ग। तो कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि सर ये भी रॉन्ग है, एग्जैक्ट आना चाहिए। नहीं, वॉल्यूम इतनी बड़ी मात्रा में है, व्हेन पावर इज 10⁸, तब हम लोग बोलेंगे यस, राइट, टोटल रेनफॉल इज ऑलमोस्ट सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द 3 रिवर्स। तो आप इसको बराबर ध्यान से देखो, वापिस से देखा करो कि वैली का एरिया ये है, एरिया ऑफ वैली इंटू रेनफॉल करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इन द वैली ये है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ ईच रिवर अगर हम लोग देखेंगे तो ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो सब कुछ सेम हो गया। सब 3 रिवर्स का वॉल्यूम मतलब कि टोटल रेनफॉल इज ऑलमोस्ट सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द 3 रिवर्स आ गया, राइट। हेंस ये एक सम भी खत्म हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो आपके ऑप्शनल के क्वेश्चन भी खत्म होने वाले हैं। एंड ऑयल फनल, आजकल तो लोगों को पता नहीं होगा बच्चों को, बट राइट, पहले आज भी अगर कोई स्कूटर में खत्म हो जाता है पेट्रोल तो अंदर डालना मुश्किल है, खैर वैसे तो क्या करते हैं, फनल रखते हैं और फनल से ऊपर से डालते हैं। फनल का एक एंड थोड़ा छोटा होता है, नेक, ऊपर का नेक बड़ा होता है, बराबर।
कई बार फिल्ट्रेशन में भी या लेबोरेटरी में जाएंगे फर्दर तो आपको ऐसा फनल मिलेगा। ऊपर का पार्ट फ्रस्टम है, नीचे का पार्ट सिलेंडर है। अब अगर ध्यान से देखें, ऑयल फनल मेड ऑफ टिन शीट कंसिस्ट ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलिंड्रिकल पोर्शन अटैच्ड टू ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। टोटल हाइट इसकी 22 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन 8 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल 18 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल। वॉल्यूम नहीं पूछा है, एरिया ही पूछा है। तो अब वेरी सिंपल, सब पांचों के पांचों सब में सबसे इजी यही है, और अगर पूछा तो भी यही पूछ सकते हैं, आपको सिलेबस में नहीं है फिर भी। रेडियस ऑफ द अपर सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम 18/2 R1 दिया है इसको 9 सेंटीमीटर। लोअर एंड ऑफ फ्रस्टम एंड सिलेंडर दोनों का आ गया, तो रेडियस ऑफ लोअर सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम राइट 8 डायमीटर है, तो 8/2 इसको नाम दे दिया R2 राइट 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ फ्रस्टम, तो कि टोटल हाइट 22 है, इसमें से सिलेंडर की 10 माइनस कर दो तो ये हाइट ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा कितना, तो कि 12 राइट सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, मतलब कि ये आपका हो गया R1, ये आपका हो गया R2, ये आपका हो गया H1 और ये आपका हो गया H2 बराबर। सिलेंडर की हाइट कितनी है 10। अब हमको इसमें एरिया में तो स्लांट हाइट चाहिए, तो स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम राइट वो क्या होगा L इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 द होल स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज आपको पता है 144 प्लस 25 169 का स्क्वायर रूट 13, मतलब कि ये स्लांट हाइट आई 13। अब एरिया ऑफ टिन शीट में क्या होता है CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे एरिया बेस भी नहीं आएगा, माइंड वेल बराबर। तो पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस 2 पाई R2 H2 राइट। ऊपर का पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, नीचे का पार्ट बंद है राइट एरिया बेस में। तो अगर बंद नहीं है, सॉरी, वो जब फनल होता है ना, फनल आपने देखा हो तो खुला होता है, मतलब कि क्लोज होता तो ही हम लोग लेते हैं, माइंड वेल क्लोज होगा तो ही लेंगे, ये भी खुला हुआ है। पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस 2 पाई R2 H2, दोनों एंड खुले हैं। पाई लिया है 22/7, R1 प्लस R2 9 प्लस 4 13, सिलिंड्रिकल सॉरी स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम 13, 2 इंटू 22/7, R2 आपका है 4 और हाइट है 10। कैलकुलेशन करो, 13 इंटू 13 169, 22/7 कॉमन है, 10 4 40 2 80 राइट। इसका कैलकुलेशन करो तो आपका 249, 782 इंटीजर 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। सीधा आंसर मैंने लिख दिया है। दस आप पांचों के पांचों सम आपके कंप्लीट हो गए हैं राइट। फैंटास्टिक थियरी, ध्यान से देखो पूरा पार्ट भर गया है। क्वेश्चन 6, डिराइव द फॉर्मूला राइट। आपका क्वेश्चन ये है, derive the formula of the curved surface area and total surface area of frustum of a cone। अब देखिए पूरा का पूरा कोन है, बड़ा कोन ABC, यहां से अगर हम लोग छोटा कोन माइनस कर देते हैं ADE तो आपका राइट फ्रस्टम का CSA आ जाएगा। तो लेट ABC बी अ कोन। फ्रस्टम, आपका फ्रस्टम कौन सा है DECB, is cut by a plane parallel to its base. Let R1 and R2 are the radii of the ends of the frustum। ये R1 ये नीचे के एंड का और ये R2 ऊपर के एंड का रेडियस है। H is the height of right frustum। H अगर आप लोग देखेंगे तो height of the frustum is H। L is the slant height बराबर, और आप लोग देखेंगे कि रेडियस का तो डिफरेंस ही होता है। अब यहां देखो एक आपका ट्रायंगल ABG एंड ट्रायंगल ADE में पहले सिमिलरिटी प्रोड्यूस कर दिया। हमको क्या फाइंड करना है राइट सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। पर हम लोगों को क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो ये बड़ा कोन है राइट
इसमें से छोटा कोण माइनस कर देंगे, बड़े कोण में से छोटा कोण माइनस करो तो आपका CSA ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी लेंगे, ABG बड़ा ट्रायंगल, ADF, they are similar by AA, reason DF and BG parallel है, they cut by plane parallel to space। कैसे, तो कि एक आप लोग देखेंगे DAF congruent to BAG कॉमन एंगल, दूसरा आप लोग देखेंगे AFD राइट एंगल है और AGB भी राइट एंगल है। दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। अब हम लोग थ्योरम 6.1 के हिसाब से अगर ये पैरेलल है तो रेशियो लेने के लिए बेटा यहां से DF तो यहां से BG, यहां से AE राइट AF सॉरी तो यहां से AG और यहां से AD तो यहां से AB, सबकी अपनी अपनी वैल्यू रख दो। DF की रेडियस है R2, BG की रेडियस है R1, ये टोटल डिस्टेंस हाइट H1 है, ये आपका राइट तो H माइनस करेंगे तो आपका H1 माइनस H ऊपर आया AF, ये टोटल हाइट है H1 और ये स्लांट हाइट इसकी हाइट कितनी है H, तो ऊपर AF की हाइट कितनी आई H1 माइनस H। AG की टोटल हाइट कितनी है, टोटल कोण की हाइट कितनी है H1। सिमिलरली AD क्या है, तो कि पूरा का पूरा आपका L1 है, L1 में से फ्रस्टम की स्लांट हाइट माइनस कर दो तो L1 माइनस L आपका AD आया और पूरा AB तो आपको पता है L1 है। इतना रेशियो आ जाने के बाद हमने क्या किया सर, आपको ये स्टेप में पता नहीं चला, H1 अपॉन H1 तो 1 माइनस H अपॉन H1, इंडिविजुअल डिवीजन जो हमने ट्रिगोनोमेट्री में बहुत देखा था, H1 अपॉन H1 1 माइनस H अपॉन H1 तो H अपॉन H1 हुआ। यहां पे हम लोग को वो वॉल्यूम नहीं है, मतलब कि ये स्टेप का काम नहीं होगा। सेम एज L1 अपॉन L1 तो 1 माइनस L अपॉन L1 आया। अब हमको एक्चुअली है L1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि फ्रस्टम में हमको चाहिए L, बराबर हमको चाहिए L, तो L1 का जो फॉर्म है वो हमको राइट उसको हेड बनाना पड़ेगा। R2 और R1 तो दोनों चाहिए फ्रस्टम में, क्या नहीं चाहिए तो कि L1, उसके सब्स्टिट्यूट L में चाहिए। तो आप देखो R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1 माइनस L अपॉन L1, तो मैंने हेड बना दिया L अपॉन L1 इक्वल टू ये 1, ये इस तरफ गया और ये इस तरफ गया, आपको समझ में आ रहा है। ये देखो माइनस है तो ये उस तरफ जाके प्लस हो गया और ये यहाँ पे माइनस हो गया। अब एलसीएम लो तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 दैट इज L अपॉन L1, मैंने उल्टा कर दिया, कुछ नहीं किया, L1 अपॉन L इक्वल टू R1 अपॉन R माइनस R1 अपॉन R1 माइनस R2। अपना L को भी इस तरफ ले लो तो आपका एक रिजल्ट बन गया। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां जहां L1 आएगा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, तो के पूरे अगर CSA ऑफ फ्रस्टम चाहिए DECB, तो बड़ा सा कोण ABC में से छोटा कोण ADE माइनस करो, तो कि CSA ऑफ कोण ABC माइनस CSA ऑफ कोण ADE माइनस करोगे तो हमको मिल जाएगा फ्रस्टम का एरिया। ये पूरा का राइट पाई RL होता है, बट पाई इसकी रेडियस कितनी है राइट बड़े कोण की, तो कि R1 राइट, और इसकी स्लांट हाइट कितनी है L1, और यहां पे अगर आप लोग छोटे कोण की देखोगे तो पाई R2, और ये हाइट कितनी है, हाइट का सर छोड़ दो, हमको ये चाहिए, ये कितना है, तो कि पूरा L1 में से L माइनस किया। अब जहां जहां L1 है, L1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, नथिंग एल्स, तो कि पाई R1, L1 इज व्हाट, तो कि R1 इंटू L अपॉन R1 माइनस R2। L1 के बदले क्या लेंगे, R1 इंटू L अपॉन R1 माइनस R2, बीच में माइनस की साइन L है। अब देखो पाई R1 इंटू R1 स्क्वायर, ये आपका R1 स्क्वायर इंटू L और नीचे R1 माइनस R2 ही रहा। अब यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो R1L माइनस LR1 माइनस माइनस प्लस LR2,
आप देखेंगे तो R1L और R1L कैंसिल हो गया, तो आपका ये R2L हो गया, राइट। तो पाई R2 इंटू R2 स्क्वायर बचा L और नीचे क्या बचा R1 माइनस R2। दोनों का अगर आप देखेंगे, राइट, सिंपली एलसीएम R1 माइनस R2 है, राइट। अगर R1 माइनस R2 है तो यहाँ पे क्या होगा, पाई L कॉमन ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कैंसिल हो गया, तो आपका CA से ऑफ फ्रस्टम आ गया पाई L और R1 प्लस R2। तो सर TA से आप कैसे लाए, क्योंकि CA से तो आ गया जो अपर एरिया बेस, राइट, अपर एरिया बेस और लोअर एरिया बेस। तो TA से ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर। ये आपका पूरा फॉर्मूला, राइट, पूरा डिराइव हुआ। मेन चीज आपको याद रखनी है कि आप जब सपोजिशन कर रहे हैं तो फ्रस्टम का H, इसका L और रेडियस डिफरेंस R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 ले सकते हो, बराबर। बेसिकली हम लोग R1 माइनस R2 लेते हैं। L का एरिया में L1 को बनाओ, और जब हम लोग वॉल्यूम का देखेंगे तो यहाँ H1 को हम लोग बनाएंगे। इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। दिस इज संजय पुरोहित फ्रॉम संकेत स्टडी सेंटर, राइट। थैंक यू वेरी मच। देखो लास्ट 6 सम के लिए डिराइव द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम है, बराबर। तो डिराइव द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम में आपको अगर देखना है तो सेम एज एरिया है। अगर आपको वो समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे आ ही जाएगा। ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ABC, मतलब कि ABC एक कोण है। फ्रस्टम आपका DECB कट करना है बाय प्लेइंग पैरेलल टू इट्स बेस। R1 इज द रेडियस, बराबर, R1 इज द रेडियस एंड R2 इज द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ फ्रस्टम हुआ। एंड आप देखेंगे कि H जो है वो फ्रस्टम की हाइट है, H फ्रस्टम की हाइट है, यहां देखना। एंड हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, अगर आप लोग देखेंगे, राइट, तो फ्रस्टम ऑफ द कोन की हाइट कितनी लेंगे, H। पहले बड़े कोन की होगी H1, छोटे कोन की होगी H1 माइनस H, और हमको यहाँ पे उसका काम नहीं है। वापिस ट्रायंगल ABG एंड ADB के बीच में सिमिलर, ADF के बीच में सिमिलरिटी लेंगे। As per theorem 6.1 of triangle DF parallel to BG, at one angle DAF is congruent to, right, आपका BAG and AFD is congruent to AGB, right, by right angle। तो दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो हम रेशियो के लिए बेटा DF अपॉन BG इक्वल टू AF अपॉन AG इक्वल टू AD अपॉन AB। सब वैल्यू पहले की तरह मैंने यहाँ पे मिटाया भी नहीं गया। R2 अपॉन R1, आपकी ये हाइट है H1 माइनस H, आपकी ये हाइट है H1। आपकी स्लांट हाइट का रेशियो की जरूरत नहीं है, वो मैंने लिख के रखा है। अब R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1 माइनस H अपॉन H1। वॉल्यूम में हाइट का लेने का और एरिया में स्लांट हाइट का लेने का, इतना याद रखने का डिराइव करने के लिए। एलसीएम लिया, H अपॉन H1 को अगर आपने देखा हो तो आगे ले जाएंगे H अपॉन H1 को, और इसको इस तरफ लाएंगे तो 1 माइनस R2 अपॉन R1, तो R1 माइनस R2 अपॉन R1, तो H1 अपॉन H2 को उल्टा कर दे तो R1 ऊपर और ये नीचे आ गया। पर हमको तो सिर्फ H1 की वैल्यू चाहिए, तो H1 इक्वल टू R1 इंटू H अपॉन R1 माइनस R2। अब देखो एरिया मिटा के मैंने वॉल्यूम लिखा है। आपको पता है फ्रस्टम DECB का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पूरा कोण ABC माइनस वॉल्यूम ऑफ कोण ADE। आपको इसका फॉर्मूला भी पता है, 1/3 पाई H1 R1 स्क्वायर, राइट, 1/3 पाई H1 R1 स्क्वायर माइनस 1/3 पाई, राइट, R2 स्क्वायर रेडियस, और ये डिफरेंस कितना है H1 माइनस H। जहां जहां H1 है उसकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर, H1 की वैल्यू क्या है R1 इंटू H अपॉन R1 माइनस R2, यहां पे भी 1/3 पाई R2 स्क्वायर। H1 के बदले क्या लेंगे R1 इंटू H अपॉन R1 माइनस R2 माइनस H। अब यहां देखो इसको मैं ऐसे ही रखूंगा R1H और नीचे R1 माइनस R2। जरा ध्यान से देखना कैलकुलेशन,
1/3πr2²। यहां देखेंगे तो r1h माइनस r1h माइनस माइनस प्लस r2h, नीचे हो गया r1 माइनस r2। सेम एज सभी के सभी स्टेप आप देखेंगे तो डिटो आ जाएंगे। अब देखो 1/3π r1 का क्यूब आया h अपॉन r1 माइनस r2 माइनस 1/3π r2 स्क्वायर इंटू r2, तो r2 का क्यूब आया इंटू h अपॉन r1 माइनस r2। वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट इज कॉमन, तो 1/3πh और नीचे r1 माइनस r2 कॉमन, राइट। तो ब्रैकेट में आप देखेंगे कि r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब हो गया। और अब 1/3πh नीचे r1 माइनस r2। वेरी सिंपल, अगर आपको a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्मूला आती है तो क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a1 b1। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका जा रहा है। तो हेंस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म, 1/3πh ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। सर आपने यहां गलत लिखा है, तो दैट इज ऑल फॉर्मूला। आपकी पूरी ऑप्शनल एक्सरसाइज खत्म हुई। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। दिस इज संजय पुरोहित फ्रॉम संकेत स्टडी सेंटर, राइट।